अच्छे माता पिता हमारे साथ आशीष प्रार्थना सभा में हैं, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम में यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह की कहते हैं। आज की यह शाम परमेश्वर ने के अनुग्रह और दया से हम सभी स्वस्थ और भले चंगे पाए जाते हैं। वो अपने पवित्र वचन में लिखा है, हर एक लोग जो इस पृथ्वी के अंदर हैं, जो नर और नारी कहलाते हैं, उनको यशायाह 43:4 में लिखा है, परमेश्वर पिता ने कहा, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। क्या बात है! परमेश्वर की दृष्टि में तू, जी हाँ, मैं आप ही को बोल रहा हूं। परमेश्वर पिता अपने वचन में कहा है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। लोग छोड़ दिए, महत्व नहीं है इस बात। लोग क्या बोलते हैं इसका कोई महत्व नहीं। आप कहां हैं कोई महत्व नहीं। अकेले आप हैं, बीमार हैं आप, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। तू प्रतिष्ठित व्यक्ति है। हो सकता है आज परिवार से त्यागे गए आप इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं। हो सकता है परिवार के अंदर में बहुत तनाव है, दबाव है, परेशानियां हैं, विपरीत परिस्थिति है, आप आंसुओं के साथ में हैं, प्रॉब्लम है आपके लाइफ में। लेकिन सुनिए, वचन के अंदर लिखा है, वो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता और कहे तुम, हाँ तुम ही को बोल रहे, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य तो मिट्टी से रचा। हेलो, मनुष्य मिट्टी से रचा, मैं भी मिट्टी से रचा, आप भी मिट्टी के रचे गए लोग हैं। लेकिन अगर देखा जाए मिट्टी का अस्तित्व तो सुनिए, कुछ नहीं है मिट्टी का अस्तित्व। लेकिन परमेश्वर इस मिट्टी को कह रहा है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है और प्रतिष्ठित है। कोई भी हाल में आप हैं, व्यभिचारी जिंदगी जी रहे हैं, हताश और निराश जिंदगी जी रहे हैं, पापी जिंदगी जी रहे हैं, गलत कार्यों से लिप्त हैं और निकलने की आशा तो रखते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, फिर भी प्रभु कह रहा है, देख बेटा, मैं तुमको अनमोल बनाया, अनमोल तुमको ठहराया, जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। प्रतिष्ठित, एक प्रतिष्ठित, सम्मानित, ऊंचे स्थान में रहने वाला व्यक्ति मैं तुमको बनाया। प्रियो में बाइबल के अंदर में हम देखेंगे, अय्यूब की किताब में 25:6 में लिखा है, फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा, और आदमी कहां रहा जो केचुआ है। बाइबल में लिखा है ऐसा कि मनुष्य की गिनती क्या गिनती रे, वो तो कीड़ा के समान है। कीड़ा, कीड़ा कीड़ा के समान, और वो केचुआ के समान बाइबल लिखा है ना। ऐसा मनुष्य की गिनती है, कीड़ा है। या आप अपने आप को कीड़ा ही कहते हैं, लेकिन प्रभु इस बात को कहना चाहता है। प्रभु का कहना यह है कि मैं तुमको प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाया, अनमोल व्यक्ति बनाया, तुमको मैं बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति जो मन के अंदर आता है, आज उनसे मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए आप अनमोल है। अनमोल का अर्थ होता है इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। प्रतिष्ठित का एक मतलब यह है कि सम्मानित, अर्थात ऊंचे स्थान में रहने वाला, सम्मानित व्यक्ति। प्रियो, आज मैं एक बात को, एक घटना को बताना चाहता हूं आपके बीच, क्योंकि बाइबल के अंदर में लिखा है कि अगर बाइबल के अंदर में हम देखें कि यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय और उसके 12 वचन में लिखा है, यूहन्ना 6 और उसके 12। अगर मिलता है बाइबल को खोल के बैठे, यहां पर लिखा ऐसा है कि जब वे खाकर तृप्त हो गए, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो
उसने अपने चेलों से कहा, अपने चेलों से यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। और आगे लिखा है, अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। ये बहुत बड़ी अद्भुत चिन्हों के घटना जो यीशु मसीह के सामर्थ के साथ में हुआ है। इस वचन में लिखा है, अगर आप 6वें अध्याय 3 वचन से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ बैठ गया, यहूदी और फसह के पर्व निकट था। ये बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह अब पहाड़ की ओर, पहाड़ में बैठा है। यीशु मसीह अकेले नहीं है, अपने चेलों के साथ बैठा है। और तब यहाँ पर बहुत अच्छा बातें आई सामने, जब वो यीशु मसीह पहाड़ों पर है, पहाड़ के ऊपर में बैठा है, क्या करता था? आखिर क्यों यीशु मसीह पहाड़ में जाते थे? कारण क्या है? सच है मेरे प्रियो, वो व्यक्तिगत रूप से बाइबल में कई जगह हम पाते हैं कि अकेले रूप में, व्यक्तिगत रूप में वो परमेश्वर पिता से बातचीत करने के लिए, तो प्रार्थना करने के लिए वो जाया करते, और वहां पर लोगों की भीड़ पहुंच जाती थी जहां यीशु मसीह रहते। यहां तो जब इस समय जो पहाड़ में बैठे हैं तो यीशु के चेले हैं, लेकिन 5वें वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, जब यीशु ने उनकी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा। यहां बड़ा अच्छा लिखा है, क्या लिखा है? यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को देखा। यीशु ने अपनी आंख उठाकर एक बड़ी भीड़ को देखा। कोई किसी को देखे या ना देखे, आज किस्सा मैं कहना चाहता, आज आपके लाइफ के अंदर आपको कोई देखे या ना देखे, आपकी परिस्थिति को जाने या ना जाने, आपके परिवार के लोग जाने या ना जाने, आपके पड़ोसी आपकी दर्द को जाने या ना जाने, लेकिन ये बाइबल में लिखा, अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को यीशु मसीह देखा। इसका मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि उस दिन उस भीड़ को यीशु मसीह ने देखा, तो आज भी उसकी आदत है इस भीड़ को देख। हालेलुया। आज आपकी दर्द को यीशु देख सकता है, आपकी पीड़ा को यीशु देख सकता है, आपकी परेशानी को यीशु देख सकता है। कोई दूसरा देखे या ना देखे, लेकिन यीशु देख सकता है। आज भी उसकी आदत है, आज भी उसकी आदत है कि आपकी दर्द को वो देखे, आपकी पीड़ा को देखे, आपकी तकलीफ को देखे, आपकी समस्या को देखे। असफलता में जीवन जीने वाले प्रियजन से मैं बात करूंगा। आपकी असफलता के प्रति लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें किया, लेकिन कोई भी हेल्प की बातें नहीं किया। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी तरस खा करके धीरज की बातें नहीं किया, जी हाँ, सहायता की बातें नहीं किया, सांत्वना की बातें नहीं किया, लेकिन आपको कोसते गए, कोसते कोसते गए, कोसते गए। प्रियो, मैं एक बात को कहना चाहता हूं, आज भी प्रभु आपको देखता है, उसकी आदत है। आगे लिखा है, तो फिलिप्पुस से कहा, क्या कहा? हम इनके लिए भोजन कहां से, रोटी मोल। उसने यह बात परखने के लिए कही, क्योंकि आप जानता था कि क्या करेगा। यीशु मसीह स्वयं जानता था कि वो क्या करने वाला, क्योंकि वो तो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है। वो जो कहता वो होता है। वो जानता था कि मैं बोलूंगा होगा, मैं जो भी कहूंगा वो हो जाएगा। वो सब जानता था यीशु मसीह क्या कर सकता है। लेकिन फिलिप्पुस को ये बात परखने के लिए बात नहीं कही, क्या कही? कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, फिलिप्पुस देख, हम इनके लिए भोजन कहां से लाएं, इनके लिए हम कहां से प्रबंध करें, भोजन वस्तु कहां से प्रबंध करें। प्रियो, मैं एक कहना चाहता, इस वचन के अंदर में आगे लिखा है,
फिलिप्पुस ने उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी प्रभु इनके लिए नहीं होगा। मतलब हम 200 दिनार की रोटी हम खरीद के लाएंगे तो भी नहीं होगा। आगे लिखा है प्रियो, मैं जल्दी थोड़ा स्पीड जाऊंगा और इसलिए कि मैं पूरा करना चाहता हूं इस वचन को। लिखा है, शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी या 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए क्या? अंद्रियास कहता है, प्रभु 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 प्रभु, सुन तो ये बातें चल रही है कि कहां से भोजन मोल लाए। यीशु मसीह तो जानता है सब कुछ हम कर लेंगे, सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा। यीशु मसीह जानता था कि मैं क्या कर सकता हूं। इस बात को फिलिप्पुस से परखने के लिए जरूर कह दिया। क्या कहा? इसकी इतने सारे लोगों के लिए भोजन कहां से लाएं? लेकिन सच्चाई है मेरे प्रियो, यीशु मसीह स्वयं जानता है वो क्या कर सकता है। यीशु मसीह कोई दूसरा नहीं है, तो परमेश्वर है। ये बाइबल में लिखा आगे ऐसा है कि जब अंद्रियास कहने लगा कि यहाँ पर एक छोटा सा लड़का है प्रभु, ये छोटा सा लड़का जो है 5 रोटी, जौ की 5 रोटी पकड़ा है और 2 मछली पकड़ा है, लेकिन इतने ही में क्या होगा? सच्चाई है मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। यीशु मसीह बड़े चमत्कार को सिद्ध करने वाला पिता है। अंद्रियास कहता इतने में क्या होगा? तब आगे लिखा है वचन के अंदर में, यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस समय बहुत घास थी, उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की बैठ गए। सुनिए, 5000 पुरुषों की संख्या थी, महिलाओं की गिनती नहीं किया गया। अब अल्फोंस भाई बताओ, इस सभा के अंदर में सबसे ज्यादा पुरुष हैं या महिलाएं? महिलाएं हैं। तो उस समय भी मैं सोचता हूं महिलाएं आगे थी होंगी, लेडीज पास। चर्च में सबसे ज्यादा महिलाएं रहती कि पुरुष रहते हैं? जवाब नहीं आया। महिलाएं रहती है। अगर बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, परमेश्वर की महिमा में स्थान होता है, वहां भी सबसे ज्यादा महिलाएं रहती है, पुरुषों की संख्या कम रहती है। सबको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अतः मैं विश्वास भी यही करता हूं कि वहां भी जबकि पुरुषों की गिनती की गई थी और महिलाओं की गिनती नहीं की गई, इसका मतलब क्या है? महिलाएं नहीं थी? क्या है मंदादा, महिलाएं नहीं थी क्या? महिलाएं थी होंगी। बोले ये इतने सारे कचरा टच नहीं गिनते हैं रे, बहुत ज्यादा थे होंगे ना। इतने सारे लोगों को गिनते गिनते हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। कैसे गिनेंगे? महिला पुरुष लोग कम दिख रही, नहीं को गिन लो, मालूम नहीं। लेकिन क्या है, इस वचन के अंदर में लिखा है कि 5000 पुरुषों की संख्या थी और उनकी गिनती किया गया। यीशु मसीह ने कहा सबको बैठा दो, सबको बैठा दो। अंद्रियास कहता है कि एक छोटा सा बालक है प्रभु, जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, लेकिन इतना ही में क्या? वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस पृथ्वी को बनाया कैसा मालूम है? बोला हो जा, हो गया। सृष्टि कैसे हुई? हो जा, और हो गया। मनुष्य को मेहनत के द्वारा बनाया, मिट्टी को साना गुथा, पुतले के समान बनाया, उसको उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, वो जीवित प्राणी बना। ओस के कारण धरती भीगा हुआ था, उस मिट्टी को उठाया। मनुष्य को इसलिए तो परमेश्वर कह रहा है कि तू प्रतिष्ठित और अनमोल ठहरा है, अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। किसी के नजर में गिर सकता है, लेकिन मेरी नजर में नहीं। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। इस ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड का मालिक, जमीन और आसमान का मालिक, जो आप हम मुझे
इतना बड़ा दर्जा देता है। क्या आप खुश नहीं है? क्या आप आनंदित नहीं? दुनिया मोके थू केले प्रभु तोए मोके चुना ले, दुनिया मोके हासिल प्रभु तोए मोके चुना ले। क्या बात है? दुनिया मोके थू केले प्रभु तोए मोके चुना ले, दुनिया मोके हासिल प्रभु तोए मोके चुना ले। गवाही देवे के लगी, महिमा करे के लगी, वचन सुनाए के लगी तोए मोके चुना। हालेलुया। आज मनुष्य आपको पहचाने या ना पहचाने, आपको से प्रेम करे या ना करे, लेकिन ये वचन के अंदर में लिखा है कि परमेश्वर पिता उसकी अपनी दृष्टि के अनुसार परमेश्वर पिता ने कह दिया कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को मिटाना चाहते हैं ना, आत्महत्या करना चाहते हैं ना, सच है मेरे प्रियो, मेरे पास बहुत फोन आता है। कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, एक फोन आया, बोले एक ब्रदर जहर खा गया, जहर खा गया, जहर। हमने प्रार्थना किया, प्रभु उनको चंगा कर, आशीष कर। आज उसका फोन आया, वो जहर खाया हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया, और जिंदा होने के बाद आज फोन आया और बोलता है कि प्रभु को मैं और करीब से जानना चाहता। हालेलुया। क्या उसका लाइफ बदल गया। मैंने कहा आजा वापस आप प्रभु के पास, और वो वापस आ रहा है। जी हाँ, वो आ गया, बात कर रहे मुझसे, और सचमुच वो जानने की इच्छा हो सकता है इस मीटिंग के अंदर जुड़ा। आज मैं कहना चाहता हूं तू प्रतिष्ठित है और अनमोल है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यहाँ पर इस वचन को अंद्रियास कहता है, प्रभु इतना ही में क्या होगा? पहाड़ के ऊपर हैं, इतना ही रोटी, कितना रोटी था? 5 रोटी। कितना मछली? 2 मछली। इतना ही में क्या होगा? बोले इतना ही में कुछ नहीं हो सकता। तो लेकिन यीशु मसीह कहा, इस रोटी को मुझे दे, मछली को मुझे दे। सचमुच मेरे प्रियो, वो छोटा सा बच्चा पकड़ा हुआ था, ये रोटी और मछली को यीशु के हाथ में दे दिया। गौर कीजिए, छोटा सा बच्चा है, अपनी माँ बोली होगी बेटा, बोली होगी बेटा तू जा रहे है ना यीशु का वचन सुनने के लिए, देख मैं तेरे लिए 5 रोटी बनाई, 2 मछली डाल दे रही हूं, बढ़िया से पैकिंग की होगी, पता नहीं हॉटपॉट था या नहीं, पता नहीं पतरी में बांध करके रखी होगी, पोटली बना के भेजी होगी पता नहीं कपड़ा में बांधी होगी, और तब झुलाते हुए बढ़िया पकड़े हुए जा रहा था होगा, और चला गया वहां पर, देख रहा था नजदीक यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए जा रहा था। भाई मजाक थोड़ी ना है, जा रहा था। और सचमुच मेरे प्रिय, अंद्रियास का दिमाग खराब हो गया, देखा, बोले 5 रोटी के बोले यहाँ पर 2 मछली, लेकिन इतने में क्या होगा प्रभु? और एक छोटा सा बच्चा पकड़ा है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा सबको बैठा, और यीशु मसीह मांगा, दे दे 5 रोटी और दे 2 मछली मुझे दे दे। सारे 5 के 5 रोटी दे दिया, 2 के 2 मछली दे दिया। और तब इसी बाइबल में ये लिखा है, स्वर्ग की ओर उसको उठाया और आशीषित किया। और बाइबल में लिखा है कि सारे लोगों के, जितने लोग बैठे थे 5000 लोगों की, पुरुषों की संख्या है, लेकिन मुझे कहने दीजिए, अगर मैं विचार करूं इस वचन पर, तो स्त्रियों की, महिलाओं की संख्या और ज्यादा थी। मुझे लगता है अगर 10,000 से कम लोग नहीं थे, बच्चों के साथ 12,000 हो सकता है, थोड़ा विचार कीजिएगा, मालूम नहीं मुझे। इस सारे लोगों को खिलाने के बाद भी 12 टोकरी बच गया। और ये बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि सबको बटोर लो, सबको बटोर लो, सबको बटोर लो, कोई फेंका ना जाए। सच है मेरे प्रियो, आज मैं जिस वचन को साथ में मैं आरंभ किया हूं, इस वचन के साथ जो मैं बात करना चाहता हूं, हम आइए हम गहराई की ओर आए। आज हर मनुष्य चाहता है प्रतिष्ठित बनना, हर मनुष्य चाहता है अनमोल बनना,
हर मनुष्य चाहता है कि मैं सामर्थ का काम करूं, हर मनुष्य चाहता है मैं परमेश्वर का काम करूं, हर मनुष्य चाहता है मैं आशीषित जिंदगी जीऊं, हर मनुष्य चाहता है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, हर मनुष्य चाहता है कि मैं जो बोलूंगा वो शब्द पूरा हो। कहने का मतलब बीमारी छोड़ के चला जा, दुष्टात्मा छोड़ करके चले जा। मेरे पे हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसा हो, और होगा, निश्चय होगा। क्यों नहीं होगा? यीशु मसीह के नाम में कमांड करेंगे, सारा चीज होगा। लेकिन उससे पहले एक विशेष बातें आती है सामने। मेरे प्रियो, आज लाइफ के अंदर में हर जवान चाहता है मैं अच्छा नौकरी करूं, एक अच्छा परिवार बने। जी हाँ, जवान युवती का सोच होता है अच्छा पति और पत्नी। जी हाँ, परिवार के माता पिता का भी सोच होता है आशीषित जिंदगी हो, आशीषित परिवार हो, आशीषित वर मिले, आशीषित वधु मिले। हर लोग इस बात का विचार करते हैं। लेकिन एक बात है मेरे प्रियो, छोटा सा बच्चा के पास ना 5 रोटी था और 2 मछली था। बोला दे, और उस रोटी और मछली को यीशु मसीह क्या किया? स्वर्ग की ओर उठाया। कैसे उठाया? सब लोग उठा के देखें। अल्फोंस भाई देख ले, सबका वीडियो में आना चाहिए। हाँ, ऐसे कैसे उठाया देख ले, स्वर्ग की ओर ऐसे उठाया। 1 2 3 4 सारे लोग देखें, कह रहे हैं एक बार फिर से उठा रहे हैं। हालेलुया, क्या बात है। ऐसे उठाया रोटी और मछली को। 5 रोटी था, 2 मछली था, और इसको स्वर्ग की ओर यीशु मसीह उठाया और आशीषित किया। जोर से बोल दे, क्या किया? आशीषित किया। और जब आशीषित किया और तब कहा लो सबको बांट। बांटने के बाद उतने सारे लोग खाने के बाद 12 टुकड़ी बची। आज प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने के लिए, सम्मानीय व्यक्ति बनने के लिए, अनमोल व्यक्ति बनने के लिए, सामर्थी व्यक्ति बनने के लिए, आशीषित व्यक्ति बनने के लिए, सच है मेरे प्रियो, रोटी और मछली को यीशु के हाथ में देना हो। अगर किसी को देना नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन यीशु मसीह आज की शाम चाहता है बेटा तू मछली दे दे और रोटी दे दे, ताकि मैं उसको उठाऊं, स्वर्ग की ओर आशीष करूं। क्या बात है। आज की शाम कितने लोगों के पास रोटी बन गया है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, कितने लोगों के पास रोटी है, मछली है? हाथ खड़ा करें। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं रोटी मछली क्या है। प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि मैं इस रोटी और मछली को उठाऊं और आशीषित करूं। उससे पहले की एक इस घटना को हम थोड़ा सा बात करें। लिखा है छोटा सा बच्चा है, वो बोल सकता था प्रभु तब बड़ा श्रेय, तो पेट भी थोड़ा बड़ा है। एक काम कर ना प्रभु, एक काम कर, ये 3 रोटी तय खा ले और 2 रोटी मोर पर दे दे प्रभु, और एक मछली ना तय खा ले, एक मछली मैं खा लू। चल ना नदी के, हम लोग नदी के किनारे चलते। वो छोटा बच्चा बोल सकता था छोड़ ना प्रभु, भीड़ भाड़ ना, कितना इनके लिए चिंता करोगे, चलना। अगर आपको भूख लगा है, तो लेना प्रभु, 3 खा ले बेटा। अरे मोला 2 दे दे, मोर माँ बहुत मेहनत के साथ बनाई से। बात है, माँ बोली होगी बेटा भूख लगेगा तो खा लेना, लेकिन क्या वहां तो यीशु के चेला देख दिया है, और यीशु मसीह भी बोल रहे बेटा दे 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 दे, उसको भी दे दे बोल रहे। सारे मछली को दे दिया, सारे रोटी को दे दिया, ले तब क्या बात है मेरे प्रियो। आज जितने जवान और युवा सुनते हैं, जितने प्रियजन सुनते हैं, मेरे हताश और निराश व्यक्ति सुनता है, बीमार से ग्रसित व्यक्ति सुनता है, आत्महत्या के आने वाली जो मन के अंदर में वो प्रवृत्ति है, और वो सुनता है इस वचन को, ध्यान से सुने। आज परमेश्वर आपके लाइफ के अंदर एक चेंजेस को देने जा रहा है। हालेलुया, सचमुच परमेश्वर आपके जिंदगी को बदलने जा रहा है, क्योंकि वो रोटी और वो मछली मेरे पास है। जी हाँ, आपके पास है। वो प्रभु आज की शाम कहता है बेटा वो रोटी को मुझे दे, वो मछली को मुझे दे, ताकि मैं आशीष, तब तू बन जाएगा अनमोल, और तब बन जाएगा प्रतिष्ठित, तब तू कहलाएगा आशीषित व्यक्ति। हालेलुया। चलिए हम स्टार्ट करें। रोटी और मछली, समय समाप्त होता जा रहा है। रोटी और मछली, कितना रोटी था? जोर से बोले, पंजा दिखा करके बोले 1 2 3 4 स्टार्ट। सभी लोग, कितना रोटी था? 5 रोटी। पहला रोटी, दूसरा रोटी, तीसरा रोटी, चौथा रोटी और 5वां रोटी।
प्रभु चाहता है कि आज भी दे दे। जी हाँ, मैं आपको बोल रहा हूं, दे दे ताकि मैं उसको आशीष करूंगा। यीशु मसीह कह रहा है दे दे ताकि मैं उसको क्या करूंगा, आशीषित करूंगा। पहला रोटी आंख है आपके लाइफ के अंदर। सुनो, देखो देखो, पहला रोटी आंख। पांच शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय रोटी है। पहला रोटी आंख, दूसरा रोटी नाक, तीसरा रोटी मुंह, चौथा रोटी कान, पांचवा रोटी त्वचा। सब लोग सुने, आज क्या आप टूटे हैं? क्या आप प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहते? क्या सामर्थी व्यक्ति बनना चाहते? क्या लाइफ के अंदर अच्छा जिंदगी जीना चाहते, आशीषित जिंदगी जीना चाहते हैं? तो ध्यान के साथ सुने इस वचन को। छोटा सा बच्चा 5 रोटी पकड़ा था, 2 मछली पकड़ा था, यीशु के हाथ में दिया, तो क्या हुआ? उसको स्वर्ग की ओर उठाया और आशीषित किया। और आशीषित परमेश्वर जब यीशु मसीह जब किया तो इतने सारे लोग खाए, फिर भी खत्म नहीं हुआ। मुझे कहने दीजिए, पहला रोटी आंख, देखने से भी पाप होती, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। क्या बात है। आंख देखने से आंख पाप होती है कि नहीं? होती है। नाक सूंघने से होता है कि नहीं? कल्पना कीजिएगा, होता है। सूंघने से भी पाप होता है। मैं इस पर मतलब मैं जल्दी थोड़ा जाना चाह रहा हूं, समय समाप्त हो रहा है। और मुंह बोलने से भी पाप होता है और सुनने से भी पाप होता है। ये शरीर जो त्वचा जो ढका है, शरीर हाथ पैर से ये जो ढका है, मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, इसे पाप होता है। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। पापी व्यक्ति आशीषित नहीं हो सकता। जिस प्रकार परमेश्वर की प्लानिंग है आशीषित जिंदगी जीना। बीमार हो सकता है, ठीक है, अय्यूब बीमार था लेकिन आशीषित व्यक्ति। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, आज कहने की यह जरूरत है। इसको मैं प्रचार करता तो बहुत टाइम लगता, मगर मैं एकदम कम में प्रचार कर रहा हूं। पहला आंख, पहला रोटी आंख प्रभु को दें और तब ये आंख को प्रभु आशीषित करेगा। ये आंख को प्रभु क्या करेगा? आशीषित करेगा। बुरा नजर नहीं लगेगा, बुरा नहीं देख पाएंगे। ये आशीषित होगा तो प्रभु आशीषित जब करेगा तो सचमुच मेरे प्रियो गलत चीजें नहीं दिखेगी। सूंघेंगे गलत नहीं आप, बोलेंगे गलत नहीं आप, सुनेंगे गलत नहीं आप। जी हाँ मेरे प्रियो, ये 5 रोटी को अगर प्रभु के लिए हम देते हैं और तब सचमुच मेरे प्रियो उसको जब स्वर्ग कर उठाता प्रभु, इसको जब आशीषित करता है, तो क्या प्रतिष्ठित नहीं बन सकते आप? चलिए यहां पर खत्म होता है 5 रोटी। वो छोटा सा बच्चा कितना रोटी दिया? 5 रोटी। लेकिन कई बार हम क्या बोलते हैं? आंख ला ले लेना प्रभु, नाको ला ले ले प्रभु, कानो ला ले ले, लेकिन एला नहीं दो। 3 रोटी से नहीं काम चलने वाला। चला लेता वो काम लेकिन नहीं चलने वाला। सारा रोटी चाहिए। कौन कौन सा? कान चाहिए, आंख चाहिए, नाक चाहिए, मुंह चाहिए, त्वचा जो ढका हुआ है, पूरे शरीर ढका हुआ है। कुल मिला के क्या? पूरा शरीर चाहिए। और उसको स्वर्ग की ओर उठाएगा प्रभु और उसको आशीषित करेगा। हालेलुया। 5 रोटी कंप्लीट हुआ, 2 मछली। पहला हमारा है दिल और दूसरा हमारा दिमाग। मछली 2 मछली है, हमारा दिल और दूसरा हमारा दिमाग। कई बार इस समय दिमाग में आ रहा होगा, बढ़िया चिकन बना थे, बसा थे रे, सुंदर लगा थे। दिमाग से उधर चल रहा है। एक इस समय संदीप तिर्की प्रचार खत्म करता है ना, हम भात खाने जाते। कई बार हम घर में रहते हैं लेकिन अंडमान की कल्पना करते, वाह अंडमान। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, केवल रोटी से काम नहीं चलने वाला, दिल को भी दीजिए और दिमाग को भी दीजिए खुदा के। और दिल को भी लेकर और दिमाग को भी परमेश्वर लेकर के जब आशीषित करेगा ना, सब कुछ आशीषित। हालेलुया। मैं कहना चाहता, 5 रोटी और 2 मछली वो छोटा सा बच्चा दे दिया। आज प्रभु यही चाहता है, बेटा तू अपना रोटी अपना मछली दे दे ताकि मैं उसको स्वर्ग की ओर उठाऊंगा और उसको आशीषित करूंगा। पृथ्वी के छोर तक तुम गवाह होगे। मुझे कहने दीजिए,
5,000 के लोग खाएं, जी हाँ 5,000 के लोग खाएं, पूरे संसार के लोग खाएं, फिर भी ये रोटी और ये मछली बच जाएगा। मैं भी तो आत्महत्या करने निकला था, आत्महत्या करने ही वाला था, मुझे भी तो परमेश्वर बचाया। गवाही दूंगा कभी। लेकिन जब ये रोटी और ये मछली को प्रभु के लिए जब दिया, तो भारत के कई राज्यों के लोग, वरन विदेश के लोग भी खा रहे हैं, फिर भी बचा है। हालेलुया। 365 दिन खाएंगे फिर भी बचा है। प्रभु आशीष करे, यही तो मैं चाहता हूं। लेकिन बाइबल के अंदर में क्या लिखा आगे, सब लोग खाने के बाद में पेट भर गया, सब लोग तो ये पेट भरा, वाह क्या आउट किए, डकार मार रहे, प्रभु खिलाया, सब लोग टाइट हो गए खा के। प्रभु एक आदेश दिया, सारे रोटी और मछली को बटोर दो, कोई भी फेंका ना जाए। सारे लोग सारे रोटी और मछली को इकट्ठा जब किए, 12 टोकरी फुल बच गया। मैं ये कहना चाहता हूं, आज आप जो कहते हैं ना मैं फेंकाया व्यक्ति, आज जो आप कहते हैं मेरा कलीसिया के अंदर में इज्जत नहीं है, आप कहते हैं परिवार के अंदर मेरा सम्मान नहीं है, आप कहते हैं मैं टूटा हुआ, फेंका हुआ, बिखरा हुआ व्यक्ति हूं, सुनो वचन। हो सकता है अपने घर से आप दूर हैं, घर के परेशानी के कारण घर की बातों को सह नहीं पाए, और इसलिए आप हो सकता है घर से बाहर निकल गए हैं, कोई भी विपरीत परिस्थिति आई, कोई चोट के कारण आप घर को छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा। सच में है मेरे प्रियो, आज अगर आप फेंके गए व्यक्ति में से हैं, तो मुझे कहने दीजिए, यीशु मसीह कहा उसे बटोर लो, ताकि कोई फेंका ना जाए, कोई भी फेंका ना जाए। क्या आप बीमार हैं और आपका परिवार आपको छोड़ दिया, तकलीफ में है, आपकी पत्नी सेवा नहीं करती, आप अभागे मनुष्य हैं, आपके लाइफ के अंदर ऐसा है, मुझे कहने दीजिए, यीशु मसीह ने कहा है सबको बटोर लो, कोई फेंका ना जाए। क्योंकि ये रोटी और ये मछली, क्योंकि ये व्यक्ति, जी हाँ आपको कह रहा है, ये व्यक्ति अनमोल और प्रतिष्ठित है, और इसको मैं बनाना चाहता अनमोल और प्रतिष्ठित। जरूर मिट्टी का मूल्य नहीं है, मूल्य का, इस मिट्टी का अस्तित्व शून्य है, लेकिन मैं इस व्यक्ति को अनमोल और प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाना चाहता, कोई भी फेंका ना जाए। सच है मेरे प्रियो, क्यों बटोरे लोगों को, जी हाँ क्यों बटोरे लोग उस रोटी और मछली को। बटोरने का कारण क्या था, इसलिए कि उनके लिए काम आ जाए। जो यहाँ इस पहाड़ में तो ठीक है, खाए पिए टाइट हो गए, सबका पेट भर गया, लेकिन जो शहरों में है, गांव में है, जो भूखे हैं, जो तकलीफ में है, उनके लिए ये रोटी काम आ जाए, ये रोटी क्या आ जाए, काम आ जाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सबको बटोरो, कोई फेंका ना जाए, सब आशीषित किया हुआ रोटी और मछली है, काम आ जाए। आज आपको परमेश्वर पिता अगर टूटे हैं, बिखरे हैं, प्रभु यही कह रहा है उसको बुलाओ। हाँ जी हाँ, यीशु बुलाता है, चंगा करता है, आशीष करता है, पागल को ठीक करता है, मरने वाले को बचा लेता है, दुष्ट आत्मा को भगा लेता है। और ये प्रभु कहता है सबको बटोर लो, सबको बटोर लो, और ताकि ये जो भूखे हैं, त्यागे गए हैं, गांव से बाहर हैं, कोर से ग्रसित लोग हैं, सच है सब प्रकार के अपराध और सब प्रकार के नशा के में चूर हैं, उनके लिए ये रोटी काम आएगी। हालेलुया। क्या ये कोई रोटी फेंका जा सकता है? नहीं। क्या ये मछली फेंका जा सकता है? नहीं। आज मुझे और आपको प्रभु कहता है ये रोटी और ये मछली है, तो मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा सबको बटोर लो। इसलिए प्रभु ने कहा, सच है मेरे प्रियो, ये जूम मीटिंग, जूम के अंदर में ये सेवकाई को आरंभ किया कि कोई भी फेंकाया ना जाए, वरन हरेक लोगों को बटोर ले प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप हाथ उठा करके बोल सकते हैं हालेलुया? ओके, प्रभु आशीष करे। ये रोटी और मछली को प्रभु जब आशीषित करता, लाइफ चेंज हो जाता, सब कुछ बदल जाता, जिंदगी के सारी हालात बदल जाते हैं। इसलिए तो बड़ा अच्छा लिखा है, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से,
यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। सच्चाई है मेरे प्रियो, ये रोटी और मछली को वो प्रभु आज भी ब्लेस करना चाहता है। कौन है जो रोटी और मछली को देने के लिए आज के सामने तैयार है? हाथ खड़ा करके दिखाएं। समय चला गया, कोई बात नहीं, ये समय फिर से नहीं आने वाला। कितने लोग हैं जो रोटी और मछली देना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें, दोनों हाथ, और जोर से चिल्ला कर कहें, प्रभु, प्रभु को कहें, प्रभु मैं तैयार हूं। आंखें बंद करके कहें, प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं। यस, जोर से आपके घर से बाहर आवाज निकलना चाहिए। प्रभु को कहें, प्रभु मैं तैयार हूं, ये रोटी और ये मछली को देने के लिए तैयार हूं। प्रभु इस रोटी और मछली को आशीषित कर, प्रभु ये रोटी और ये मछली को आशीषित कर। यस, आइए आप, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मेरे राजा, मेरे पवित्र आत्मा। प्रार्थना करें स्वर्ग की ओर, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। ओ सचमुच आज प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आपके शरीर की रोटी और मछली, हाँ, रोटी और मछली को आज प्रभु के हाथ में दे और कहें, प्रभु आशीषित कर। मैं आशीषित जिंदगी जीना चाहता, मैं आशीषित व्यक्ति बनना चाहता, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहता, अनमोल व्यक्ति बनना चाहता। यस गॉड, धन्यवाद यीशु,